बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यहूदियों की जिला वतनी। हिजरत के बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो आपने मदीना और अतराफ मदीना के यहूदियों से सुलह व अहद का मुआहिदा फरमा लिया, मगर यहूदी अपने अहद व पैमान पर कायम नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इसी दौरान यहूदियों में से कबीला बनु नजीर के जिम्मेदार अफराद ने एक रोज ये साजिश की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर ये अर्ज करें कि हमको आपसे एक जरूरी मशवरा करना है, और जब वो तशरीफ ले आए तो दीवार के करीब उनको बिठाया जाए, और वो जब गुफ्तगू में मसरूफ हो जाएं तो छत के ऊपर से एक भारी पत्थर उनके ऊपर गिराकर उनकी जिंदगी का खात्मा कर दिया जाए। मादल्ला। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों की बस्ती में तशरीफ ले गए, मगर अभी आप दीवार के करीब बैठे ही थे कि अल्लाह ताला ने बजरिया वही यहूदियों की साजिश से आपको मुतला कर दिया। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी के साथ फौरन वापस तशरीफ ले गए। इस तरह यहूदियों की साजिश नाकाम हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना पहुंचकर मोहम्मद बिन सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा कि वो बनु नजीर के यहूदियों तक ये पैगाम पहुंचा दें कि चूंकि तुम लोगों ने गद्दारी करके मुआहिदा तोड़ डाला है, इसलिए तुम लोगों को हुक्म दिया जाता है कि हुजाज मुकद्दस की सरजमीन में से जिला वतन होकर बाहर निकल जाओ। मुनाफिकीन ने यह सुना तो जमा होकर बनु नजीर के पास पहुंचे और कहने लगे कि तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को हरगिज तस्लीम ना करो और यहाँ से हरगिज जिला वतन ना हो। हम हर तरह तुम्हारे शरीकार हैं। बनु नजीर ने मुनाफिकीन की पुश्त पनाही देखी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाद की तैयारी शुरू कर दी और हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम को मदीना का अमीर बनाकर सहाबा इकराम की एक फौज लेकर बनु नजीर के किला पर हमला आवर हो गए। यहूदी उस किले में बंद हो गए और उन्होंने यकीन कर लिया कि अब मुसलमान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके किले का मुहासिरा कर लिया और फिर हुक्म दिया कि उनके दरख्तों को काट डालो, क्योंकि मुमकिन था कि दरख्तों के झुंड में छुपकर यहूदी इस्लामी लश्कर पर छापा मारते। इन हालात को देखकर बनु नजीर के यहूदियों पर ऐसा रौब बैठ गया और इस कदर खौफ तारी हो गया कि वो लर्ज उठे और उनको मुनाफिकीन की तरफ से भी बजुज मायूसी और रुसवाई के कुछ हाथ ना आया। आखिरकार मजबूर होकर यहूदियों ने दरख्वास्त की कि हम लोगों को जिला वतन होने का मौका दिया जाए। चुनाचे उन लोगों को इजाजत दे दी गई कि सामान जंग के अलावा जिस कदर सामान भी वो ऊंटों पर लाद कर ले जाना चाहते हैं ले जाएं। चुनाचे बनु नजीर के यहूदी 600 ऊंटों पर अपना माल व सामान लाद कर एक जुलूस की शक्ल में गाते बजाते मदीना से निकले और कुछ तो खैबर चले गए और ज्यादा तादाद में मुल्क शाम जाकर अज़रआत और अरीहा में आबाद हो गए, और चलते वक्त यहूदियों ने अपने मकानों को गिरा कर बर्बाद कर दिया ताकि मुसलमान उन मकानों से फायदा ना उठा सकें। अल्लाह ताला ने बनु नजीर के यहूदियों की इस जिला वतनी का जिक्र कुरान मजीद की सूरह हशर में इस तरह फरमाया है कि पारा नंबर 28 सूरह अल हशर आयत नंबर 2 तर्जुमा कंजुल ईमान वही है जिसने उन काफिर किताबियों को उनके घरों से निकाला, उनके पहले हशर के लिए तुम्हें गुमान ना था कि वो निकलेंगे और वो समझते थे कि उनके किले उन्हें अल्लाह ताला से बचा लेंगे, तो अल्लाह का हुक्म उनके पास आया जहां से उनका गुमान भी ना था, और उसने उनके दिलों में रौब डाला कि अपने घर वीरान करते हैं और अपने हाथों और मुसलमानों के हाथों तो इबरत लो ए निगाह वालो। यहूदियों की कौम अपने रिवायती हसद व बुग़्ज़ और तारीखी मुनाफिकत में हमेशा से मशहूर है। खास कर गद्दारी और बदअहदी तो उनका कौमी खासा है। इसके अलावा इन बदबख्तों का जुल्म भी ज़रबुल मिसल है, यहाँ तक कि इन लोगों ने बहुत से अंबिया इकराम को कत्ल कर दिया। दरअसल हालांकि उन बदबख्तियों को ये इतराफ था कि हम उनको नाहक कत्ल कर रहे हैं। खुदावंद कुदूस ने उनकी बदअहदियों और वादा शिकनियों का कुरान मजीद में बार बार
ذکر فرما کر مسلمانوں کو متنبہ فرمایا ہے کہ یہودیوں کے عہد و پیمان پر ہرگز مسلمانوں کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان بدبختوں کی مکاریوں اور دسیسہ کاریوں سے ہوشیار رہنا چاہیے اور بد عہدی اور عہد شکنی کے یہ خبیث خصائل اور بدترین شرارتوں کے گھناؤنے رذائل زمانہ دراز سے آج تک بدستور یہودیوں میں موجود ہیں، جیسا کہ اس دور میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ آج کل اسرائیل کی غاصبانہ حکومت بنا کر فلسطینی عربوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور امریکہ کے یہودی کس طرح ان کی بد عہدیوں پر ان کی پیٹھ ٹھونک کر خود اترا رہے ہیں اور اسرائیلی حکومت کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ حالانکہ پوری دنیا اسرائیل اور امریکہ پر لعنت و ملامت کر رہی ہے، مگر ان بے ایمان بے حیاؤں کی شرم و حیا اس طرح غارت ہو چکی ہے کہ ان ظالموں کو اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ فلسطینی عرب تو ظاہر ہے کہ امریکی جیسی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مگر ہم نا امید نہیں ہیں اور قرآنی وعدوں سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی بدستور سابق ان لوگوں کو کوئی نہ کوئی عذاب الہی تو ضرور ہلاک و برباد فرما دے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم۔